एक सेक्शन नीड नॉट का जो कि मॉडल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल वर्ब। जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडल प्लस V1। जैसे हम बोलते हैं शुड प्ले, खेलना चाहिए, मे कम, शायद आ सकता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये सब मॉडल के बाद में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसी तरीके से नीड नॉट मिलकर के एक मॉडल वर्ब बनता है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ डू नॉट नीड मेंशन है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात कि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है ना। यहाँ पे भी नीड नॉट देख रहे हैं तो नॉट को देख करके भी नेगेटिव लग रहा है, परंतु यहाँ पे हमें डू को यूज करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों मिलकर के जो कॉम्बिनेशन है यही अपने आप में मॉडल वर्ब कहलाता है। परंतु जब हम यहाँ देखते हैं तो डू मुझे क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, और नीड यहाँ पर मुझे क्या लगता है? मेन वर्ब लगता है। क्या लगता है भाई? मेन वर्ब। आपने टेंस सीखे होंगे, टेंस में देखा होगा कि अगर सेंटेंस असर्टिव है ना, तो हमें जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है, बट वही जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। तो यहाँ पे उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट नीड के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, यू नीड नॉट वरी। अब नीड नॉट का अर्थ है क्या? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट वरी, यानी तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है अबाउट द डेडलाइन। किसी भी काम को करने का जो एक लास्ट टाइम दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डेडलाइन, कि भाई अब तो डेडलाइन आएगी, इस डेट तक सबमिट करना ही करना है। तो कह रहा है भाई यू नीड नॉट वरी अबाउट द डेडलाइन। अब पॉइंट ये है कि अब बच्चा कह रहा है कि यहाँ तो चलो प्रेजेंट का ही भाव है, क्या मैं इसको पास्ट में कर सकता हूँ? तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसको नीडेड कर दूं? यू नीडेड नॉट। क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको मैंने अभी क्या बताया कि ये तो मॉडल है। जब हमें शुड की बात करें तो हमें ये पता है कि प्रेजेंट सजेशन की बात करते हैं, राइट। अगर वहीं जब उसको पास्ट के लिए अगर पास्ट सजेशन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? शुड हैव एंड V3 यूज हो जाता है। उसी प्रकार से जब इस प्रकार का वाक्य हो, आपको सेंटेंस नेगेटिव दिखता हो पर यहाँ पे कोई डू या डिड यूज नहीं हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये मॉडल वर्ब है, इसको मैं सिर्फ प्रेजेंट के वे में ही रख सकता हूँ, इसको नीडेड नहीं कर सकता। ठीक है। यू नीड नॉट ब्रिंग, क्या कहता है भाई कि यू नीड नॉट ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स टू मी। तुम्हें अपनी समस्याएं मेरे तक लाने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, ये क्या है भाई? ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल के बाद में मुझे डायरेक्टली अपनी वर्ब को ही प्लेस करना है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मेन वर्ब के सेंस में देखते हैं। मेन वर्ब क्या कहती है कि भाई आई डू नॉट नीड। अब ये मेरा क्या बना? हेल्पिंग वर्ब बना। ये मेरी क्या बनी? मेन वर्ब बनी, राइट। अब मुझे जरूरत नहीं है, तो बोले किस चीज की जरूरत नहीं है? तो मान लो उसके बाद यदि कोई एक्शन आता है, बाय वर्ब है, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्फिनेटिव को यूज करना पड़ेगा, 2 + V1 को यूज करना होगा कि आई डू नॉट नीड टू बाय मिल्क टुडे। फिर देखो यू डू नॉट नीड, फिर वो कह रहा है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर देखो ये भी क्या आया? बी है, वर्ब है, लेकिन आया किसके बाद में? टू के बाद में, अर्थात क्या यूज किया गया? इन्फिनेटिव को यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीड क्या है? मेन वर्ब है। तो यू डू नॉट नीड टू आर्ग्यू विद हिम, तुम्हें उसके साथ आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? टेंस को चेंज कर सकते हैं। हम बोले जरूरत नहीं थी तो डू की जगह मैं डिड कर दूंगी, डू की जगह मैं डिड कर दूंगी। वही अगर जरूरत नहीं होगी तो क्या कर देंगे भाई? विल नॉट कर देंगे, राइट। विल नॉट कर देंगे या शैल नॉट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ नीड नॉट एंड डू नॉट नीड का